तो कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी टॉपर वेरिफिकेशन का जो कॉल्स है वो तो आ रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हमें टॉपर इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किस टाइम पे जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमारे टॉपर इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इन्हीं सब के बारे में आज अपन लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो सबको पता है कि जो हमारे टॉपर का इंटरव्यू होने वाला है वो 21 और 22 मार्च को होने वाला है। तो आप सभी लोगों को 8 बजे बोर्ड ऑफिस यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि पटना में है वहाँ पे पहुँचना होगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोर्ड ऑफिस में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा जहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी डाटा फिल करनी होगी, ठीक है? यानी कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें अपनी फिल करनी होगी। तो पहला स्टेप हमारा जो आता है उसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि आप जो इंट्रोडक्शन देंगे आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में, यानी कि दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम, पापा का नाम, अपने स्कूल का नाम बताना होगा, रोल नंबर हो गया आपका और आपका रोल कोड हो गया, इन सब चीज़ों को आपको बताना होगा। सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि आपको टेबल नंबर दिया जाएगा जहाँ पे एक व्यक्ति होगा जिसके पास आपकी पूरी डिटेल्स होगी, यानी कि आपकी फाइल्स होगी जो आपको गाइड करेगा और आपको टीचर्स के पास लेके जाएगा। थर्ड स्टेप आता है, आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हैं जहाँ पे आपके टीचर्स होंगे सारे सब्जेक्ट के, जिनके पास आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी होगी और साथ ही साथ आपका बायोडाटा भी होगा। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपसे आपका इंट्रो भी ले सकते हैं वो लोग। इंट्रो में भी वही आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी एंड उसके बाद अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइंस की, तो साइंस में आपसे कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, ठीक है? कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए एंड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। वहीं पे अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में भी ऐसे ही होता है कि आपके कुछ फॉर्मूला पूछे जाते हैं, ठीक है? कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे 2-4 लाइन आपसे निबंध लिखवाया जाता है। निबंध इसलिए लिखवाया जाता है आपकी हैंडराइटिंग को मैच करने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखी गई है वो आपने ही लिखा है कि आपकी जगह पे दूसरा कोई लिख के चला आया है, ठीक है? एंड वहीं पे आपसे क्या करते हैं, लेखक के नाम और कवि के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी आपसे ऐसे लिखवाया जाता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी हैंडराइटिंग को मैच करने के लिए और वहीं पे आपसे ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगर फाइनली हम लोग बात करें तो आपके जो 70% होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 30% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनका आंसर दीजिए एंड जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉरी सर मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ या ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि 15 लाख बच्चों को आप पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोग खुद में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे कर आएँगे। तो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।